Hello students, welcome to Connect with Hindi. I am शालिनी त्रिपाठी एंड आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के पद को। ठीक है, पहले लेक्चर में हम लोग 6 पद को पढ़ चुके हैं, तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम पद को स्टार्ट करते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सगन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति अरु, नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजाए अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सो हित जदु तात। ठीक है, तो इस पद में क्या है कि कवि सूरदास ने ऊधों के माध्यम से श्री कृष्ण के मन की भावनाओं को प्रकट किया है। ठीक है, तो इसमें श्री कृष्ण भगवान जी क्या कह रहे हैं कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उन्हें ब्रज कभी भी नहीं भूलता। ब्रज की धरती, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन, घने कुंजों की ठंडी छाया, सब कुछ उनके हृदय में बसी हुई है, वह उनको नहीं भूलती। ठीक है, आगे है प्रातः समय माता जसुमति अरु, नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजाए अति हित साथ खवावत। आगे क्या हो रहा है कि प्रातः काल क्या होता है कि माता यशोदा और पिता नंद को देखकर मुझे अत्यंत सुख मिलता था। माता यशोदा प्रेम पूर्वक माखन रोटी और दही सजाकर बड़े स्नेह से उन्हें खिलाती थी। यह दृश्य जो है श्री कृष्ण के मन में अमिट स्मृति बन गया है। ठीक है, आगे की लाइन है गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। कृष्ण जी आगे कहते हैं कि वे गोपियों और ग्वाल बालों के साथ दिन भर खेलते कूदते और हंसते थे। अंत में कवि सूरदास जी ब्रजवासियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वे धन्य हैं जिनसे यदुवंश के स्वामी श्री कृष्ण को इतना स्नेह और अपनापन मिला। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना। आगे है आपका ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को औराधे ईस, इंद्र शिथिल भई केसव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ठीक है, तो इस पद में सूरदास ने गोपियों की बिना व्यथा और एक निष्ठ प्रेम को अत्यंत मार्मिक रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गोपियां क्या कह रही हैं कि ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संगे, को औराधे ईस। गोपियां ऊधो से कहती हैं कि हमारा मन कोई 10-20 नहीं है, बल्कि एक ही मन था और वह तो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है। अब ईश्वर की आराधना कौन करे, क्योंकि हमारा सब कुछ तो कृष्ण में ही समर्पित हो चुका है। ठीक है, ये आप समझ गए ना। आगे है इंद्र शिथिल भई केसव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। ठीक है, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी दशा ऐसे हो गई है जैसे सिर के बिना शरीर। ठीक है, हमारी सांसें केवल आशा के सहारे अटकी हुई हैं और उसी उम्मीद से हम करोड़ों वर्षों तक जीने को विवश हैं। ठीक है, तो ये व्याख्या आपको समझ में आ गई ना। आगे है तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। वह ऊधो से कहती हैं कि तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो और समस्त योग ज्ञान के स्वामी माने जाते हो, इसलिए तुम हमारे इस प्रेम और विरह की बातों को श्री कृष्ण तक अवश्य पहुंचा देना। ठीक है, ये बात गोपियां ऊधो जी से कह रही हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गया ना। आगे की लाइन है ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हम को न पठायो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने।
बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हम सो कहलई हम सही कह जिए गुनी लेहु सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनो सो बुझति बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठयो, तब नय कहो मुस्काने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्या है कि ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम ही हमको ना पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ठीक है, तो गोपियां उधो से कहती हैं कि हे उधो, अब तुम यहाँ से चले जाओ, हमने तुम्हें पहचान लिया है, कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास नहीं भेजा है, तुम तो बीच में ही भटकते हुए आ गए हो। ठीक है, तो ये समझ गए ना आप। आगे की लाइन है, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। गोपियां व्यंग करती हैं कि तुम ब्रज की स्त्रियों को योग का उपदेश देने चले हो और ऐसी बातें कहते समय तुम्हें लज्जा भी नहीं आती। बड़े कहलाने वाले लोग भी यदि विवेक न रखें तो वह भी अज्ञानी बन जाते हैं, यदि विवेक न रखे तो वह किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि तुम्हें यह विवेक नहीं है किससे यह बात करनी चाहिए। ठीक है, तो जो बड़े लोग होकर भी अगर तुम विवेक नहीं रख सकते हो तो तुम इतने नासमझ हो। ठीक है, अगर विवेक तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम बहुत ही ज्यादा नासमझ हो। ठीक है, आगे की लाइन है, हम सो कही लई हम सहके, जे गुण लेहु सयाने, कह अवला कह दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने। ठीक है, गोपियां आगे क्या कह रही हैं कि यदि तुमने हमसे कुछ कह भी दिया हो तो हमने उसे सह लिया, पर अपने मन से सोचो, समझदारी से विचार करो। एक और हम जैसी कमजोर स्त्रियां हैं और दूसरी ओर तुम जैसे दिगंबर बैरागी ज्ञान योगी। आप इस अंतर को पहचानो और उसी के अनुसार व्यवहार करो। ठीक है, ये आप समझे। आगे की लाइन है, साच कहो तुमको अपनी सो, बुझति बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। गोपियां क्या है आगे स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि हम तुमसे सच्ची बातें कह रहे हैं, इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। और इसी पे आगे सूरदास जी कहते हैं कि जब श्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा तो वह जरा भी मुस्कुराए तक नहीं होंगे, अर्थात श्री कृष्ण स्वयं इस ज्ञान योग के संदेश से सहमत नहीं थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ना। आगे की लाइन है, निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कही समुझाई सौह दे, बुझत साच ना हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी, पावेगे पुन कियो वापनो, जौरे करे गुगासी, सुनत मौन है रहो बावरे, सूर सब मत नासी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि गोपियां क्या कह रही हैं कि निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कही समझाई सहोदे, बुझति साच न हासी। गोपियां कहती हैं कि हे मधुकर अर्थात हे भ्रमर, तुम हंसकर हमें समझाने की कोशिश मत करो, हम कसम देकर तुमसे सच्ची बात पूछ रही हैं, कोई मजाक नहीं कर रही हैं। बताओ यह निर्गुण आखिर किस देश का निवासी है। ठीक है, आगे कहती हैं, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो की रस्म अभिलाषी। आगे कहती हैं कि आखिर बताओ कि उनके पिता कौन है, उनकी माता किसे कहा जाए, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है। और अंत में कहती हैं कि उनका रंग बताओ कैसा है, उनका वेशभूषा कैसा है और वह किस रंग के अभिलाषी है। ठीक है, आगे कहती हैं गोपियां कि पावे गो पुनि कियो आपनो, जौरे करे गुगासी, सुनत मौन है रहे बावरो, सूर सबे मत नासी। ठीक है, आगे गोपियां कह रही हैं कि जो कोई भी उसे अपना बना लेगा, क्या वह फिर उसे प्राप्त कर पाएगा या वह धोखा देकर कहीं चला जाएगा। तो ऐसी बातों को सुनकर कौन ठगा हुआ नहीं रह जाएगा।
ठीक है। तो अंत में सूरदास जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि इन बातों को सुनकर जिसकी भी बुद्धि स्थिर रह गई हो वही सबसे बड़ा मूर्ख है, अर्थात ऐसी निर्गुण बातों से सबकी मति भ्रमित हो जाती है। ठीक है। आगे की लाइन है, संदेशो देवकी सो कह्यो, हो तो धाई तुम्हारे सुत की, मया करत ही रहे हो, जटपि टेव तुम जानती उनकी, तो मोहि कहि आयो, प्रात होत मेरे लाल लड़ाईते माखन रोटी भायो, तेल उबटनो अरुता तो जलता ही देखी भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, सूर पथिक सुन मोहि रैनी दिन बढ़ो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़ाई तो मोहन है करत संकोच। ठीक है। तो इसमें यशोदा माता क्या कह रही हैं कि संदेशो देवकी सो कह्यो, हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। इसमें यशोदा माता का जो है वात्सल्य भाव अत्यंत मार्मिक रूप में प्रकट हुआ है और यशोदा माता कहती हैं कि हे दूत, देवकी से मेरा यह संदेश कह देना, मैं तो तुम्हारे पुत्र कृष्ण की धाय अर्थात पालने पोसने वाली माता रही हूँ और सदा उन पर ममता करती रही हूँ। ठीक है। आगे कहती हैं, जद्यपि देव तुम जानती उनकी, तो मोहि कही आयो, प्रात होत मेरे लाल लड़ाईते माखन रोटी भायो। यशोदा माता आगे कहती हैं कि यद्यपि तुम उनके स्वभाव और आदतों को जानती हो फिर भी मैं तुम्हें सब कुछ कह रही हूँ। सुबह उठते ही तुम्हारे कान्हा को माखन और रोटी बहुत प्रिय है। ठीक है। आगे कहती हैं, तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देख भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। आगे यशोदा माता कहती हैं कि तेल से उबटन करना और गर्म पानी से नहलाना, इन सबको देखते ही वे डरकर भाग जाते थे। जो जो वे मांगते थे वही वही मैं उन्हें देती थी और एक एक क्रम से उन्हें नहलाती थी। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि सूर पथिक सुन मोहि रैनि दिन, बढ़ो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़ाई तो मोहन है करत संकोच। आगे यशोदा माता कहती हैं कि हे पथिक, तुम्हारा संदेश सुनकर मेरे हृदय में दिन रात चिंता बढ़ी रहती है। मेरा वही मोहन जिसके घुघराले बाल मुझे बहुत प्रिय थे अब संकोच करने वाला हो गया होगा, यह सोचकर मेरा मन व्याकुल रहता। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज सूरदास का जो पद है वो समाप्त हो गया है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही हिंदी से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।